जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। मैं नीलेश जोशी, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारा देश भारत की सर्वोपरि संस्था मेरे हिसाब से पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो देश के सर्वोच्च पद पे। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा नंबर पे आता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी जिसको बोलते हैं। तो आज की तारीख में हमारे एलओपी क्या है? भारत का कम नसीब है कि हमारा एलओपी राहुल गांधी जैसा नादान दुष्टबुद्धि बालक है। क्यों नादान दुष्टबुद्धि बोलता हूँ? कि ज़्यादातर करके वो हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, भारत माता को तोड़ने के लिए, हाँ, यही काम करते रहता है। कंस्ट्रक्टिव काम तो मेरे को एक भी नहीं दिखा हुआ है। मैं उसको 2002 से फॉलो करता हूँ, आज 22 साल हो गया। 22 साल में राहुल गांधी का एक भी मुझे पॉजिटिव काम देखने को नहीं मिला। वो मेरा बेटा होता तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा बेटा है ही नहीं। और उस जिसका बेटा है उसके दिमाग में तो ये लगता है दे ओन भारत, तो वो हिसाब से वो बिहेव करता है। उसके सामने तो कोई किसी की विसात है ही नहीं। क्या है उसके पास, भगवान जाने क्या क्वालिफिकेशन। लेकिन इधर मैं आपको याद दिला दूं, राम जेठमलानी जी ने क्या बोला था राहुल गांधी के बारे में, कि ये लड़का को मेरी ऑफिस में मैं चपरासी ना रखूं, पियून ना रखूं, क्लार्क ना रखूं, ऐसा ही कुछ बोला था। हाँ, तो चपरासी और पियून में मेरी थोड़ी मेमोरी का, वो क्लार्क वगैरह में मेरी मेमोरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ। राहुल जी, अगर आपको ये बाबत में बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं तो राम जेठमलानी को कोट करता हूँ। तो अभी हमारे राहुल भाई अमेरिका गए, और अमेरिका जाके वो किसको किसको मिले, भारत का क्या हित किया उसने? भारत का हित में कुछ भी नहीं, नेगेटिव। अहित में क्या किया? भारत के जो दुश्मन है या भारत के खिलाफ है वो लोगों को मिला। सबसे बड़ी भारत की दुश्मन या हिंदुओं की दुश्मन है ओमर इल्हान, इल्हान ओमर, नॉट ओमर इल्हान, सॉरी, इल्हान ओमर को मिले। क्या एजेंडा के भारत के खिलाफ कैसा कोई नैरेटिव चला जाए, मुसलमानों का बात करके भारत को कैसे नीचे दिखाया जाए। दूसरा, जो जॉर्ज सोरोस के मिलने वाले लोग या जॉर्ज सोरोस से इंस्पायर होने वाले लोग या उसके एनजीओ वाले लोग, उनसे मिले। बाद में ये क्लोज डोर में जिसके साथ मीटिंग हुई, एक जो रिपोर्ट आया यूएसए से, तो एंटी इंडिया एंटी हिंदू जो एलिमेंट है उसको सबको मिले। ये राहुल भाई का योगदान है। राहुल भाई को अपनी दादी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इंदिरा गांधी जब 77 में इलेक्शन हुआ था, हार गई थी, उसने चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने जेल में डाला था। तो वो बाहर गई, विदेश में, कौन सा देश में गई थी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको किसी ने पूछा तो बोला मेरे देश के खिलाफ मैं विदेश की धरती पे कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो मुझे बोलना है मैं बाहर जाके बोलूँगा। यानी इंदिरा गांधी को इतना मालूम था कि विदेश में मेरे देश के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये लड़का गांधी सरनेम की बातें करता है, गांधी हेरिडिटेज की बात करता है, हाँ, लेकिन सीखता नहीं उनसे कुछ। एनीवे, उसके सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमेरिका गए। अमेरिका जाके उसने क्या किया? बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे डिफेंस पैक्ट किए, बहुत सारी बातें की। लेकिन जो मुझे सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस अभी चालू होने वाला है भारत में, तो एनवीडिया आज ऑलमोस्ट लाइक एनवीडिया वालों की मोनोपोली है। तो एनवीडिया के सीईओ है जेनसन हुआंग, उसको मिले। उसने दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है जेनसन हुआंग की, जेनसन हुआंग मोदी साहब को सामने से मिला। दूसरा है नोलर अफियान, सीएमडी है मॉडर्ना के, उसको मिले मोदी साहब। लिसा सू, सीईओ है एएमडी की, उसको मिले। अरविंद कृष्णा, आईबीएम के सीईओ। शांतनु नारायण, एडोबी के सीईओ। और सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। मोदी साहब इनको मिले। क्यों मिले? भारत की इकोनॉमी को अगर 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन बड़ी इकोनॉमी बनानी है तो भारत को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ी ट्रेड कंपनियां हैं जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो भारत में लगाएंगे तो भारत का नाम भी बनेगा, भारत के लिए अच्छा भी होगा, और भारत और अच्छा करेंगे, राइट। उसके लिए ये सब जरूरी है। तो मोदी साहब को मालूम है मेरे देश के लिए क्या ज़रूरत है। दूसरा, मैं मोदी साहब को एक एक्सटर्नल क्रेडिट देना चाहता हूँ, कोई दे या नहीं दे, लेकिन मैं तो दूंगा। 2014 में मोदी साहब आए, उसके बाद हिंदू जितना जागा है ना, इतना सदियों में हिंदू कभी जागा हुआ नहीं था। एक है उदाहरण मेरे पास, चाणक्य का। जो ऋषि चाणक्य थे, मुनि चाणक्य थे, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना के धनानंद को मार के साम्राज्य स्थापित किया, और सिकंदर का भी जो सेल्यूकस नाम का सेनापति था उसको भी हराया था। उस टाइम हिंदू इतना एकत्रित हुए थे, जागृत हुए थे, आज की तारीख में हुए हैं। तो मोदी साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। भारतीयों जागो,
अपने देश की अस्मिता को समझो, हिंदुओं एकत्रित हो। अगर एकत्रित नहीं हो तो योगी साहब की बात याद रखना, योगी जी की, योगी साहब नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, योगी जी की बात याद रखना। कौन योगी जी? हमारे आदित्यनाथ योगी जी, हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, के बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये याद रखो मेरे भाइयों, सब साथ रहो। एनीवे, आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। हो सके तो हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट बहुत तरह से कर सकते हैं। चैनल को दूसरे के साथ शेयर करो, दूसरे को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।